अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एक मोची की बेटी थी। मेरे तमाम ख़ानदान वाले मेरे वालिद को हकारत आमेज़ नज़रों से देखते थे। मैं पढ़ लिख कर अपने वालिद की तमाम ख्वाहिशात पूरी करना चाहती थी। चुनाचे मैंने काउंसिल ऑफ स्टेटस एस की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ जब मेरे सगे चचा का बेटा अफसर बना तो उसने पूरे ख़ानदान की दावत की, लेकिन मेरे वालिद को मदऊ नहीं किया। मेरे वालिद इस रात बहुत रोए। लेकिन एक साल बाद जब मेरा नतीजा आया तो मैंने टॉप किया था। मैं अफसर बनकर अपने वालिद के साथ चचा के घर गई तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहां उनका बेटा बहू उनको, मैं और मेरे बाबा हमारे एक रिश्तेदार यानी मेरे चचा के घर जा रहे थे। ये वही चचा थे जिन्होंने हमेशा मेरे बाप को जूती की नोक पर रखा था। सुनने में आया था कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए हम पूछने चले गए। मेरा बिल्कुल भी उनके घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने अपने बाबा से कहा था कि वहां जाएंगे तो वो हमें बातें सुनाएंगे, ऐसे इंसान के घर जाने का कोई फायदा नहीं। पर मेरे बाबा ने कहा कि हम भी तो सिर्फ पूछने जा रहे हैं, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि हम तो पूछने ही नहीं गए थे। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। हमने देखा कि चचा घर के सहन में बैठे थे और उनकी आंखों के सामने उनकी बहू और बेटा एक दूसरे से। मेरा नाम समीरा है। मैं अपने वालिद की अकलौती बेटी थी और मेरे दो छोटे भाई थे। मेरी वालदा हमेशा बीमार रहती थीं और हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम खानदानी मोची नहीं थे, लेकिन मेरे बाबा ने मोची का काम शुरू किया। वो एक बड़ी सी जूतों की दुकान के सामने बैठते थे और वहां बैठकर जूते ठीक किया करते थे। सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप, सब कुछ उनके कंधों से गुजरता था। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन कभी किसी ने उनकी मेहनत को इज्जत की निगाह से नहीं देखा। हमारे पूरे खानदान ने हमारा बाइकॉट कर दिया था। उनका कहना था कि पूरे खानदान में किसी ने भी इतना नीच और घटिया काम नहीं किया जितना उसने किया है, और ये उस खानदान का बड़ा बेटा है। अब सब लोग समझते हैं कि शायद हम खानदानी मोची हैं, और मोची होना एक बुरी बात थी, क्योंकि मोची को नीची जात समझा जाता था। कोई हमारा रिश्ता लेने नहीं आता था, ना कोई हमारे घर बैठता था, ना हमारे साथ खाता पीता था। मुझे अपने बाप की बेइज्जती बिल्कुल भी गवारा ना थी, किसी भी बेटी को नहीं होती। जब मैं अपने बाप के पीछे बैठकर स्कूल के बाद उनके साथ बैठती तो कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ नजरें झुकाते और कुछ कतराते थे, मगर किसी ने मेरे बाप की अजमत को नहीं पहचाना। वो शख्स जिसने पूरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपना गुरूर बेच दिया, वो इंसान जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने वकार को जमीन पर बिछा बैठा। मैंने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, अपने बाबा को फख्र का एहसास दिलाना है। जो लोग आज उन पर थूकते हैं, कल वो उनके जूते सीधे करने को भी तरसेंगे। मैंने अपनी अम्मी से भी कहा कि बाबा की ये हालत में नहीं देख सकती, मुझे उनके साथ बैठने दें, मुझे उनका दर्द बांटने दें। अम्मी अक्सर खामोश रहती थीं, बीमार थीं, कमज़ोर थीं, मगर उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं और उन आंखों को मैंने पढ़ना सीख लिया था। मैंने 7वीं जमात तक की तालीम मुकम्मल की तो घर के हालात मज़ीद बिगड़ गए। छोटे भाई अभी बहुत छोटे थे और बाबा के काम से जो रोज़ी मिलती वो 3 बच्चों और एक बीमार बीवी के लिए बहुत नाकाफ़ी थी। मेरे बाबा अक्सर बगैर कुछ खाए का वही था, उनका ख्वाब वही था जो मेरे दिल में पल रहा था कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, मैं वो बनूं जो मेरे बाप के पसीने को एहतराम दे, मेरे ख़ानदान को मुंह दिखाने के काबिल बनाए। मेरे स्कूल की फ़ीस रुक गई, किताबें ख़त्म हो गईं, तो मैंने एक पुरानी सहेली को फ़ोन किया। वो बहुत अमीर घराने से थी, उसके अबू सरकारी अफसर थे। मैंने इससे कहा कि मुझे तुम्हारी पुरानी किताबें चाहिए और अगर मुमकिन हो तो पढ़ने में मेरी कुछ मदद कर दे। उसने कहा कि तुम बस दिल लगाकर पढ़ो, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी फीस, और अगर किसी कोचिंग की ज़रूरत हो तो वो भी मैं करा दूंगी। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली हो। मैंने सोचा कि अब कोई कसर नहीं छोड़नी। रातों को जागती, दिन में छोटे भाइयों को संभालती और जब वक्त मिलता तो किताबें खोल लेती। मेरी सहेली के अब्बू ने मेरे लिए नोटिस बनवाए, मेरे लिए अखबारात मंगवाए और मेरे लिए एक टीचर भी लगा दिया जो हफ्ते में 2 दिन मुझे पढ़ाता। मैंने मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं कुछ बनकर अपने बाप को दिखाना चाहती थी। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मुकाबले के इम्तिहान में सुरखरू होना इतना आसान भी नहीं है, अभी बहुत मेहनत दरकार थी। मैंने अपने लिए हर चीज़ से मुंह मोड़ लिया था, किसी से बात नहीं करती, किसी तफरीह में नहीं जाती, बस अपने कमरे में बैठी पढ़ती रहती थी। कभी कभार जब रोशनी चली जाती तो मैं बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर बैठ जाती। लोग मुझे देखकर हंसते कि एक मोची की बेटी पढ़कर क्या करेगी, लेकिन मैं सब सुनती, चुप रहती थी और सिर्फ एक बात दिल में दोहराती थी कि एक दिन मैं उन सब को जवाब दूंगी। एक दिन मैं वो बनूंगी जो उन सब का मुंह बंद कर देगी।
हमारे एक चचा थे जिनके 2-3 जवान बेटे थे। उनको अपने बेटों पर बहुत नाज था। वो अक्सर खानदान के सामने अपने बेटों की काबिलियत का जिक्र करते थे। उनके फख्र में रची हुई गुफ्तगू सुनकर कभी कभी बाबा खामोश हो जाते थे, कभी कभी उनकी आंखें भीग जाती थीं। वो सब कुछ सहे जाते थे, लेकिन कभी जुबान से कुछ नहीं कहते थे। एक दिन चचा ने मेरे बाप को फ़ोन किया और कहा कि अपनी बीवी और बेटी को लेकर घर आओ, ज़रूरी बात करनी है। बात मुख्तसर थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सी बातें छुपी हुई थीं। जाने से पहले ही मेरी माँ और बाप अंदाजे लगाते रहे। माँ कहती किसी रिश्ते की बात होगी। बाबा खामोश रहते थे, बस एक अजीब सी संजीदगी उनके चेहरे पर छाई हुई थी। उनका दिल कुछ और कह रहा था। माँ ने कहा कि इतने साल बाद जब अच्छी तरह हमारे हालात का मजाक उड़ाया, अचानक इज्जत से बुलाना कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर भी जाने का फैसला हुआ। कपड़े बदले, बुर्का निकाला, बच्चों को संभाला और हम सब चचा के घर चले गए। वहां पहुंचकर वाकई हैरानी हुई। दरवाजे पर इस्तकबाल किया गया। चची ने हंसकर सलाम किया। पानी पेश किया गया। पहले कभी ऐसा सलूक नहीं हुआ था हमारे साथ। पहले हमेशा ताने मिलते थे, नज़रअंदाज किए गए थे। घर के एक तरफ बैठने को कहा जाता था, खाने में बाकियों के बाद बुलाया जाता था। लेकिन आज सब मुख्तलिफ था। चचा ने हमें बड़े प्यार से बिठाया था। थोड़ी देर बाद बाबा को एक तरफ ले गए। कमरे में कुछ देर खामोशी रही, फिर बाबा की आवाज़ बुलंद हुई। आवाज़ सुनकर मेरी माँ भी चौंकी। चची फिर भी मुझसे बड़े खुश अखलाकी से बातें करती रही, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में भी एक बनावट थी। दिल कहता कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ छुपाया जा रहा है। बाबा की वापसी खामोशी से हुई। उन्होंने कहा कि बराका पहनो और चलो। उनका लहजा सख्त था, चेहरा जर्द था, आंखों में नमी थी। हमने कुछ ना पूछा, चुपचाप उनके पीछे चल दिए। अपने घर पहुंचे तो बाबा खामोशी से बैठ गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही, किस बात पर लड़ाई हुई? बाबा ने कहा कि बस बर्दाश्त की हद पार हो गई। माँ ने कहा, आखिर बताओ क्या हुआ? चचा ने फिर कोई ताना मारा। बाबा ने कहा कि इस दफ़ा ताना नहीं था, इस दफ़ा तुम्हारी बेटी की तजलील थी, इस दफ़ा मेरे सब्र का इम्तिहान था। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? बाबा ने कहा कि वो अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता मांग रहे थे। मैंने हैरत से पूछा कि क्या वो नज़ीर के लिए रिश्ता मांग रहे थे? माँ बोली कि नज़ीर तो अभी पढ़ रहा है। बाबा ने कहा, नहीं, वो नज़ीर के लिए नहीं बोल रहे थे, वो उसके बड़े बेटे के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा कि वो तो शादीशुदा है। बाबा ने कहा कि यही बात तो है ना सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि शराबी और जवारी भी है। उसने खुद कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बाबा की आंखें भर आई थीं। वो कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि मेरी बेटी के लिए कैसा रिश्ता लाया गया है। उन्होंने कहा कि तुम तो मोची हो, तो तुम्हारी बेटी को कौन लेगा? हम ले लेते हैं। बाबा की आवाज़ में लग्जिश थी, उनके ज़ब्त का बंधन टूटने को था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि गुर्बत बुरी होती है, मगर ज़िल्लत उससे भी बुरी होती है। मेरे भाई ने मुझे दुख दिया, मेरी बेटी को तकलीफ़ दी। मुझे अपने ख़ानदान से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस दिन के बाद तो दिल ही टूट गया था। बाबा ने उस रात कुछ नहीं खाया, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उनकी आंखों में आंसू थे, उनका गुरूर कुचला गया था, उनकी इज्जत पामाल हुई थी। मेरी माँ भी चुपचाप बैठी रही, ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। मैं अपनी जगह साकित थी, दिल में अजीब सा दुख था। अपने बाप के चेहरे पर ऐसी बेबसी पहली बार मैंने देखी थी। अगले चंद दिनों तक घर में खामोशी छाई रही। हर कोई अपने दिल में घटता रहा, हर कोई अपनी सोच में गुम रहा। फिर कुछ हफ्तों बाद खानदान में शोर उठा के नज़ीर ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया है। सब चचा के घर जा रहे थे, मुबारकबाद देने, दावत के कार्ड बांटे जा रहे थे। लेकिन हमारे घर में खामोशी थी, ना कार्ड आया ना कोई खबर दी गई। बाबा ने सुना तो एक बार मुस्कुरा दिए। वो मुस्कुराहट तंजिया न थी, दुख भरी थी। वो कहने लगे कि मैंने उस घर में जन्म लिया, मगर मेरा शुमार उस खानदान में नहीं। वो लोग जिनके साथ बचपन गुजरा, जिनके साथ अपनी रोटियां बांटें, जिनके लिए मैंने कुर्बानियां दी, आज वो हमें काबिले ज़िक्र नहीं समझते। हमसे इसलिए दूरी इख्तियार करते हैं क्योंकि हमने जूते सिए थे, क्योंकि हमने भीख नहीं मांगी थी, मेहनत की थी। फिर नज़ीर की शादी हुई। बहुत बड़ी तकरीब थी, बड़े होटल में शादी का इंतज़ाम था। सब खानदान वाले मदऊ थे, शहर के बड़े लोग भी बुलाए गए थे। हर तरफ चर्चे थे कि अफसर की शादी है, दुल्हन शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी है और अमीर घराने से है। मगर हमारे घर में खामोशी थी, न दावत मिली, न जिक्र हुआ, न किसी ने फ़ोन किया। बाबा ने सुना तो चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गए, बाहर देखते रहे। माँ उनके पास जाकर बैठ गई।
कहने लगी कि दुख है ना। बाबा ने कहा दुख तो है, मगर कोई गिला नहीं, वो हमें भूल गए, हम उन्हें माफ़ कर चुके हैं। मैंने कहा कि बाबा आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि बात करने के लिए दो तरफा एहतराम चाहिए। जब एक तरफ सिर्फ तमस्खुर हो तो बात बेमाना हो जाती है। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा सुकून में था, मगर दिल में तूफान था। माँ ने कहा कि अब हमें सिर्फ अपने ख्वाबों पर भरोसा करना है और कुछ नहीं। मैंने कहा कि हाँ, अब बस मेहनत करेंगे, अपना वक्त बदलेंगे ताकि कल को ये सब हमारी ज़रूरत महसूस करें। बाबा ने आहिस्ता से कहा कि अल्लाह करे ऐसा हो। मुझे मेरे बाबा की आंखों में अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। वो हर वक्त गुमसुम बैठे रहते थे। उनकी खामोशी में भी मायूसी चीख चीख कर बोलती थी, जैसे उनके दिल में ये यकीन बैठ गया हो कि उनके नसीब में कभी खुशी लिखी ही नहीं गई। मैं जब उनको रातों को जागते देखती तो दिल कटने लगता। वो कभी कभार छत को तकते रहते, कभी सर पकड़कर बैठ जाते, कभी खामोशी से आंखें साफ करते जैसे आंसू छुपाना चाहते हों। वो भी ये नहीं चाहते थे कि हम उनकी परेशानी जानें। मैं जानती थी कि उनके अंदर कितना दर्द है, कितना दुख छुपा है। मैंने मुकाबले का इम्तिहान दे दिया। दिल में खौफ था, लेकिन उम्मीद भी थी कि शायद कुछ बदले, शायद कोई मोजज़ा हो जाए जिससे मेरे अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाए। आज मेरा नतीजा था। दिल धड़क अब्बा से कहा कि दुआ करें सब खैर हो, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मायूसी थी। वो कहने लगे कि इतना बड़ा मुल्क है, हज़ारों लोग इम्तिहान देते हैं, जिनके पास पैसा है, ताल्लुकात हैं, वही कामयाब होते हैं। हम जैसे गरीबों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं। हम तो रिश्वत भी नहीं दे सकते, हमें कौन पूछता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उनका ये कहना मेरे दिल को चीर गया। मैंने कोशिश की थी, दिन रात मेहनत की थी, नींद कुर्बान की थी, लेकिन अब्बा के लहजे में इतनी मायूसी थी कि मैंने दिल पर पत्थर रखकर सोचा कि अब नतीजा भी ना निकला तो कम से कम कोशिश तो की है। शाम हो चुकी थी। मैंने नतीजा चेक नहीं किया था। दिल नहीं मान रहा था कि कुछ अच्छा होगा। इसी दौरान मेरी सबसे करीबी दोस्त की कॉल मुसलसल आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने मजाक में कहा, अफसर बन के तो मगरूर हो गई हो। मैंने हैरत से पूछा कि क्या मतलब? उसने चीख कर कहा कि तुम्हें नहीं पता, तुम टॉप 15 में हो, तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिल सकती है या डी पोस्ट ऑफिस की। मैंने ये सुना तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने फौरन अम्मी को आवाज़ दी और कहा कि चलो अब्बा को बताने चलते हैं। मैं अब्बा के पास जाकर कहा कि मैं कामयाब हो गई हूँ। शुरू में उन्हें यकीन नहीं आया तो उन्होंने मेरी आंखों में देखा जैसे सच्चाई तलाश कर रहे हों। मैंने उन्हें नतीजा दिखाकर एकदम से खड़े हो गए, खुशी से मेरी बुलाएं लेने लगे। मेरा माथा चूमा, मेरी पेशानी पर हाथ रखा और कहा कि मेरी बेटी, तूने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तूने तो वाकई वो कर दिखाया जो उस खानदान में आज तक कोई ना कर सका। अब मैं सबको बताऊंगा। अब मैं लोगों के सामने सीना तान कर कहूंगा कि मैं अफसर का बाप हूं। मैंने अब्बा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब आप वो पुराना काम नहीं करेंगे, ना मोची का काम, ना मजदूरी। अब आप आराम करेंगे और जिंदगी जिएं। हमने ये बात किसी को भी नहीं बताई। खानदान में बहुत लोग ऐसे थे जो हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब तक पोस्टिंग नहीं होती तब तक मैंने फैसला किया कि किसी को खबर ना हो। हम खामोशी से अपनी तैयारी करते रहे। 6 महीने के अंदर अंदर मेरी पोस्टिंग हो गई। हमें सरकारी घर मिल गया जहां पर सहूलतें थीं, नौकर थे, गाड़ी थी, इज्जत थी, वकार था। मैंने सबसे पहले अपने माँ बाप और भाइयों को वहां शिफ्ट करवाया। उनके चेहरों पर वो सुकून देखा जो बरसों से गुम था। मेरे अब्बा जो कभी रातों को जाग जाग कर रोते थे, अब सुबह उठकर मुस्कुराते थे। मेरी माँ जो दिन रात मेहनत करती थी, अब नौकरानी की बजाय मलका लगती थी। हमने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही हम वहां मुंतकिल हुए थे, बातें फैलने लगीं। खानदान में सबको पता चल गया, लेकिन किसी ने हमें मुबारकबाद नहीं दी, किसी ने फ़ोन नहीं किया, ना खुशी का इजहार किया, ना ताल्लुकदारी का मुजाहिरा किया, जैसे हमारी कामयाबी उनके मुंह पर तमाचा थी। पुराने कपड़ों वाले अब अफसर बन चुके थे। जो कल तक ताने देते थे आज खामोश थे। कुछ लोगों ने मुंह मोड़ लिया, कुछ ने दिल में बुग़्ज़। हमें किसी की बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि हम सुरखरू हो चुके थे। हमारी मेहनत रंग ला चुकी थी। हमने वो मुकाम पा लिया था जहां पहुंचने के बाद माजी की तलखियां छोटे ख्वाब लगती हैं। मैं रोज़ दफ्तर जाती, लोगों के मसाइल सुनती, इंसाफ करती और हर दिन अपने रब का शुक्र अदा करती। उसने हमें इज्जत दी, हौसला दिया, कामयाबी दी। मेरे बाबा अब लोगों से नज़रें चराकर नहीं बल्कि नज़रें मिलाकर बात करते थे। उनका कद बुलंद हो चुका था, उनके लहजे में वकार आ चुका था।
मेरी माँ का चेहरा जैसे हर वक्त चमकता दमकता रहता था, जैसे उनकी सारी कुर्बानियां रंग ला चुकी हों। मेरे भाई जो कभी स्कूल फेस के लिए तरसते थे, अब अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे। हमने सब कुछ पाया, और उसके बाद किसी का कुछ न कहना हमारे लिए अहम नहीं था, क्योंकि जो लोग दिल से खुश होते हैं वो हमेशा दुआ देते हैं, और जो जलन रखते हैं वो सिर्फ खामोशी इख्तियार करते हैं। हमने माजी को पीछे छोड़ दिया था और अब सिर्फ मुस्तकबिल की तरफ देख रहे थे। इसी तरह एक साल गुजर गया और हमने जिंदगी की नई राहों में कदम रख दिया। लेकिन एक दिन हमें एक गैर मुतवक्के खबर मिली जिसने हमारे दिल को झंझोड़ दिया था। खबर ये थी कि हमारे चचा शदीद बीमार हैं और चची का इंतकाल हो चुका है। ये सुनते ही एक पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। वही चचा जिन्होंने हमें हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश की, वही चाची जो हर वक्त हमें ताने देती थी, हमारे फ़ख्र को हमारे नसीब का रोग समझती थी। उनकी बदतमीज़ी और हकारत भरे रवैये ने हमें माजी में बहुत दुख दिए थे, इसलिए दिल चाहता था कि हम ये सब सुनकर भी खामोश रहें। मगर मेरे बाबा ने मेरी सोच के बरअक्स फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम बड़े हैं, बड़ों का ज़र्फ यही होता है कि वो छोटों की ज़्यादती को नज़रअंदाज करके माफ़ कर दें। मैंने बाबा की बात पर कोई रद्द-अमल न दिया, लेकिन अंदर से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस सफ़र से इनकार कर दूं। मैं उन लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी जिन्होंने हमारी गुर्बत का मजाक बनाया था। लेकिन जब बाबा ने फैसला कर लिया तो मैंने भी हामी भर ली, क्योंकि उनके फैसले के आगे मैं ज़ुबान नहीं खोलती थी। हमने गाड़ी तैयार करवाई, जो मेरी सरकारी गाड़ी थी, नीली बत्ती वाली, जिसे देखकर रास्ते के लोग एक तरफ हो जाते थे। मेरे साथ 2 गार्ड्स भी रवाना हुए, और मैंने सोचा कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए फल, मिठाइयाँ, बिस्किट और कुछ ज़रूरी आशिया खरीद कर हम रवाना हुए। मेरे दिल में उलझनें थीं। मैं बार बार सोचती कि अगर आज भी उन लोगों ने कोई तंज़िया जुमला कह दिया तो हम सब्र करेंगे, क्योंकि हमारी कामयाबी अब किसी की मंजूरी की मोहताज नहीं थी। जब से मेरी पोस्टिंग हुई थी तब से हम उन लोगों के मुकाबले में कहीं बहुत आगे निकल चुके थे। मेरी पोस्टिंग उनके बेटे से कई दर्जे बुलंद थी, इसलिए मुझे गरूर करने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। मुझे अपने बाबा की बात पर अमल करना था और मुआफ़ करना था। हम जब चाचू के घर पहुंचे तो दिल में एक बेचैनी सी होने लगी। गाड़ी रोकी तो मोहल्ले के कुछ लोग बाहर झांकने लगे जैसे कोई वजीर आ गया हो। हम इन तमाम निगाहों से बेपरवाह अंदर दाखिल हुए। घर की हालत अबतर थी। दरवाजे पर जाला लगा हुआ था। सहन में वीरानी छाई हुई थी, जैसे उस घर ने अपनों की नफरत महसूस की। अंदर दाखिल होते ही जो मंजर देखा उसने मेरा दिल दहला दिया। चाचू एक पुरानी सी चारपाई पर पड़े थे। उनका मुंह टेढ़ा हो चुका था। जिस्म का एक हिस्सा हरकत नहीं कर रहा था, शायद फालज का असर था। बाल बिखरे हुए थे। कपड़े कई दिनों से बदले नहीं गए थे। बदन से बहुत बदबू आ रही थी और उनकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। वो बार बार उठकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। उनके करीब उनका छोटा बेटा और नई बहू बैठे खाने में मसरूफ थे। प्लेटों में गोश्त था, चावल थे, सलाद रखा हुआ था, और वो दोनों चुपचाप खाते जा रहे थे। और चाचू कमजोर आवाज में कुछ मांग रहे थे, जैसे वो खाने के लिए तरस रहे हों, लेकिन किसी ने उनकी तरफ पलट कर भी ना देखा। ये मंजर इतना कर्बनाक था कि मेरे बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बाबा के कंधे पर हाथ रखा और उनकी तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हूँ कि आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बाबा आगे बढ़े और मेरे कज़न को मुखातिब करके जोर से कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप की ये हालत है और तुम इसके सामने बैठ के मजे मजे से खाने खा रहे हो। तुम्हें एहसास नहीं कि वो 3 दिन से भूखा है? ये सुनकर मेरा कज़न भड़क गया और बदतमीजी से कहने लगा, तो हम क्या करें? उस बूढ़े ने सारी जिंदगी हमें जलील किया है। माँ मरी नहीं, ये मर जाता तो अच्छा होता। उसने हमें कभी सुख नहीं दिया, हमारे रिश्ते खराब किए, हमारी बीवियां नाराज हो गईं, भाई अपनी बीवियों के साथ बैरूने मुल्क चले गए। हमने इससे मोहब्बत नहीं की, हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की, और अब जब वक्त आया है कि हमें थोड़ा सुकून मिले तो ये बोझ फिर से हमारे सर पर ऑन पड़ा है। मैंने देखा कि वो अपने बाप की तरफ ना देख रहा था और ना ही किसी किस्म की हमदर्दी उसके चेहरे पर थी। बहू खामोशी से खाना खाने के बाद फोन में टिकटॉक पर मसरूफ हो गई थी। चाचू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मेरे बाबा की तरफ देखकर बार बार कह रहे थे कि मुझे साथ ले चलो, मैं यहाँ मर जाऊंगा तो किसी को खबर नहीं होगी, ये लोग मुझे भूखा मार देंगे। मेरी आवाज अब उनके लिए बोझ बन चुकी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे तरस आ रहा था, मेरी आंखें भीग चुकी थीं। बाबा की हालत भी खराब हो रही थी। वो सब्र से काम ले रहे थे, लेकिन चेहरे पर कर्ब नुमाया था।
हम वो मंजर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और चाचू की हालत हमें झंझोड़ रही थी। चाचू के बेटे को जैसे ही हमारे जज्बात की शिद्दत का अंदाजा हुआ तो उसने गुस्से और लापरवाही से कहा कि अगर इतनी ही फिक्र है तो अपने भाई को अपने साथ ले जाओ। मैंने बाबा को देखा और खामोशी से इशारा किया कि हम इस माहौल में मजीद कुछ नहीं सुन सकते। हमने गार्ड्स की मदद से चाचू को उठाया। वो हड्डियों का एक ढांचा बन चुके थे, चेहरे पर बीमारी के आसार थे और जिस्म से बदबू आ रही थी, जैसे कई दिनों से न नहाया हो या बिस्तर पर ही पड़ा रहा हो। हमने उनको एहतियात से गाड़ी में बिठाया और सीधा अस्पताल का रुख किया। रास्ते में दिल की हालत अजीब सी थी। सोच रही थी कि वक्त का पलटा कैसा आया। जिसने हमें माजी में बेइज्जत किया, तंग किया, हमें कमतर समझा, आज वही शख्स हमारे रहमो करम पर है। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने मुआयना किया और बताया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और शुगर बहुत ज्यादा हाई है और मुमकिन है कि कई दिनों से उन्होंने दवा भी ना ली हो या खाने की कमी हो। उन्होंने फौरी तौर पर कुछ दवाइयां दी और कहा कि मुस्तकिल थेरेपी कराना होगी, वरना जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकता है। मैंने फौरी तौर पर तमाम इंतजामात कराए और एक निजी फिजियोथेरापिस्ट भी रखा। हमने इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया और चाचू को अपने घर ले आए। माँ ने थोड़ा सा एतराज़ किया, लेकिन बाबा ने कहा कि वो भाई हैं और भाई को इस हाल में छोड़ना इंसानियत के खिलाफ है। कुछ देर बाद चाचू ने थोड़ा होश में आकर बोलना शुरू किया और कहा कि मैंने हमेशा तुम लोगों के साथ गलत किया, तुम्हारे बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारी माँ को कम तर समझा और तुम्हें तुम्हारे बचपन में बहुत कुछ कहा, लेकिन आज मैं अपना अंजाम देख रहा हूँ। मेरे बेटे जिन्हें मैंने सब कुछ दिया, जिन्हें तुमसे बेहतर समझता रहा, जिनके लिए तुम्हारे बाबा को हकीर जाना, आज वही मेरे मुंह में एक निवाला डालने को तैयार नहीं। मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में थोड़ा दर्द उठा, लेकिन मैंने बाबा की बात याद की कि बड़ों को माफ़ करना ही बड़ाई है, और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं दिल में नफरत लेकर जीना नहीं चाहती। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि जो गुजर गया वो गुजर गया, अब आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपका ख्याल रखूंगी जैसे मैं अपने माँ बाप का रखती हूँ। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत कुछ संभली और उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी और कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अब तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक तकलीफ रहती थी कि अपनों के हाथों ये दिन क्यों देखने पड़े। इसी दौरान मेरे इल्म में आया कि मेरे वही कज़न जिसने हमें ताना दिया था खुद भी एक सरकारी अफसर था, लेकिन रिश्वत के पैसों में मुलव्वस था। मैंने इदारे को मुकम्मल सबूत दिए, मुकम्मल तहकीकात करवाई और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करवाया। मैंने ये सब किसी इंतकाम की नीयत से नहीं, बल्कि इसलिए किया कि जो शख्स अपनी नौकरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और आवाम का पैसा लौट रहा है, उसे उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। कुछ ही दिनों में उस पर छापा पड़ा, उसके दफ्तर से लाखों रुपए की गैर कानूनी करेंसी बरामद हुई और इदारे ने फौरी तौर पर उसे मुअत्तल कर दिया। अब वही शख्स जो कल तक हमें हकीर समझता था, मेरे दरवाजे पर आकर हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं था। मैंने साफ कह दिया था कि ये मामला मेरे हाथ में नहीं, अब कानून फैसला करेगा। वो बार बार आता, माँ के पैरों में गिरता, बाबा से सिफारिश करवाता, लेकिन मैंने दिल सख्त कर लिया था, क्योंकि जो लोग अपनों के साथ बुरा करें वो दूसरों के साथ क्या अच्छा करेंगे। मैं हर सुबह दफ्तर के लिए निकलती तो चाचू मेरे सर पर हाथ रख कर दुआएं देते, बाबा मुझे देखकर फख्र से मुस्कुराते। माँ ने भी वक़्त के साथ सब कुछ कबूल कर लिया और घर का माहौल बेहतर होता चला गया। मैंने चाचू की हर ज़रूरत पूरी की, उनकी दवाइयाँ, उनकी थेरेपी, खाना पीना वक्त पर होता। वो अक्सर मुझे देखकर कहते थे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने कम तर समझा वही मेरी आखिरी उम्मीद बनेगी। वो अक्सर कहते कि मुझे लगता है जैसे तुम मेरी अपनी बेटी हो। मेरी आंखों में कई बार आंसू आ जाते, लेकिन मैंने उनके दुख का इलाज खिदमत से किया। दिन गुजरते गए, मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो काम पर दी और अल्लाह ने मेरे काम में इतनी बरकत डाली कि बड़े बड़े फैसले मेरे हाथ से हुए। मैंने ना जाने कितनी ख़वातीन को इंसाफ दिलवाया, कितने मजलूमों की फरियाद सुनी। कई ऐसी फाइलें मेरे पास आएँ जो सालों से बंद पड़ी थीं, मैंने उनमें जान डाल दी। लोग कहते थे कि इस ओहदे पर आकर कोई इतना ईमानदार कैसे रह सकता है, लेकिन मैंने बाबा की दी हुई तरबियत और माँ की दुआओं को हमेशा अपने साथ रखा। मुझे कई बार रिश्वत की पेशकश हुई, कई बार धमकियां भी मिलीं, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने असूलों को न छोड़ा। मुझे इस बात का यकीन था कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है, और वही हुआ। मुझे हर कदम पर कामयाबी मिली। मेरे केसेस अलीज़ सतह पर सराहे जाने लगे, मेरी सच्चाई की मिसाल दी जाने लगी।
लोग अपने बच्चों को मेरा नाम लेकर हौसला देते। मैंने अपने घर को संवारा, भाई बहनों की शादियां करवाई, माँ बाप के लिए एक अलग से पुरसुकून कमरा बनवाया, चाचू के लिए एक नर्स रखी जो उनकी खिदमत करती थी, लेकिन वो सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाते थे। जब मैं दफ्तर से आती तो उनके चेहरे पर सुकून आता। वो कहते कि अब तुम्हारी खिदमत में ही मेरी जिंदगी का सुकून है। मुझे याद है एक दिन जब मैं उनके लिए खिचड़ी बनाकर लाई तो उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटी, अगर मैं पहले समझ जाता कि असर रिश्ते में मोहब्बत का होता है ना कि गरूर का, तो आज तुमसे इतना दूर ना होता। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा कि वक्त सब कुछ सिखा देता है। उन्होंने मेरी पेशानी चूम कर कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं जीने के काबिल हो गया हूँ। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि मुझे ये मकाम दिया जहाँ मैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं। वो वक्त याद आता जब हमें तमस्खुर का निशाना बनाया जाता, जब हमारे पास नए कपड़े तक नहीं होते थे, जब स्कूल में मैली यूनिफॉर्म की वजह से शर्मिंदगी होती थी। लेकिन आज वो सब कुछ माजी का किस्सा बन चुका था, और मैं आज भी हर सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ करती थी कि या रब, मुझे इसी तरह साफ नीयत के साथ काम करने की तौफीक दे और कभी गुरूर मेरे दिल में न आने दे, क्योंकि ये सब कुछ तेरा करम है, तेरा फजल है, तो मैं इस मकाम पर हूँ। और अगर तेरी मदद ना होती तो शायद मैं भी इसी गली के किसी कोने में बेनाम जिंदगी गुजार रही होती। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के काम में लाऊंगी। जब तक सांस है इंसाफ के रास्तों पर चलूंगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि जो अपनी ज़मीर को नहीं बेचता वही असल में जीता है, कि इंसान की असल पहचान उसके अमल, नीयत और खुलूस में है, ना कि दौलत, रुतबे या ज़ाहिरी ताल्लुकात। जिन रिश्तों ने तमस्खुर उड़ाया, वक्त आने पर वही हाथ फैलाए हमारे सामने खड़े थे। जो लोग तकब्बुर में अंधे हो जाते हैं वो अक्सर वक्त के थपेड़ों से ही सीखते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि मुआफ़ी देना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। जो दिल बड़ा रखता है वही सच में बुलंद होता है। अगरचे इंतकाम लेना आसान है, मगर असल बहादुरी इसमें है कि आप इंसाफ के उसूलों पर कायम रहें और दूसरों के लिए मिसाल बनें। मुश्किलात के बावजूद भी अगर आप दयानतदारी, हौसले और नरमी से काम लेते हैं, वक्त खुद आपकी सच्चाई को साबित कर देता है। अपने वालिदैन की दुआएं और उसूलों पर चलने की ताकत ही इंसान को वहां तक पहुंचाती है जहां वो खुद सोच भी नहीं सकता। इस कहानी की असल रूह ये है कि हमेशा सच का साथ दो, जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े रहो और अपने सब्र से दूसरों को हैरान कर दो, क्योंकि आखिरकार किरदार ही इंसान की सबसे बड़ी मीरास होता है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।